First record at the dome of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट की। शायद ही आज इंटरनेट के बिना सर्वाइवल पॉसिबल होगा। अब इंटरनेट सुनने के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है? गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और गिने चुने 2-4 वेबसाइट्स। लेकिन इंटरनेट यहीं तक लिमिटेड नहीं है। इंटरनेट स्पेस की तरह है, इनफाइनाइट। जहां आपकी इमेजिनेशन खत्म होती है, वहां से इंटरनेट की डार्क साइड स्टार्ट होती है। अप्रैल 2023 की एक रिपोर्ट के हिसाब से पूरी दुनिया के 65% लोग यानी कि 500 करोड़ लोगों की लाइफ डेली इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। इस पॉपुलेशन में से लगभग 2 बिलियन लोग हर रोज फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं और रोज 3.7 मिलियन वीडियोस YouTube पर अपलोड की जाती हैं। हर दिन इंटरनेट पर 2.5 लाख से ज्यादा वेबसाइट्स रजिस्टर होती हैं और इंटरनेट की एग्जिस्टेंस से लेके आज तक यहाँ पर 1 बिलियन से ज्यादा वेबसाइट्स रजिस्टर हो चुकी हैं। अभी हमने जो डेटा शेयर किया वो सरफेस वेब का था। इसमें डीप वेब और डार्क वेब का डेटा इंक्लूडेड नहीं है। सो इंटरनेट की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आता है सरफेस वेब, जिसके बारे में हमने अभी बात की। इसको हम डेली बेसिस पे एक्सेस करते हैं। ये वेब वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा है। इसमें गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और यूट्यूब, ये सारी ऐसी वेबसाइट आती हैं जो किसी नॉर्मल सर्च इंजन से एक्सेस की जा सकती हैं। सरफेस वेब जो है वो इंटरनेट का सिर्फ 5 या 6% है। अब बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो आता है डीप वेब और डार्क वेब में। यहाँ पे फर्क ये है कि डीप वेब और डार्क वेब पे आपकी आइडेंटिटी एनोनिमस रहती है और यहाँ पे वो सारे काम किए जा सकते हैं जो सरफेस वेब पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सारी इलीगल एक्टिविटीज पॉसिबल हैं। अब चाहे वो हिटमैन हायर करना हो, इलीगल ड्रग्स को परचेज करना हो, फेक पासपोर्ट, फेक क्रेडिट कार्ड, फेक वीजा का बनवाना हो और भी बहुत कुछ। लेकिन डार्क वेब को अच्छे से समझने से पहले हम डीप वेब और डार्क वेब का फर्क डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। हम लोग डेली लाइफ में डीप वेब को कई बार एक्सेस करते हैं। डीप वेब पे प्रेजेंट चीजों को आप डायरेक्टली गूगल से एक्सेस नहीं कर सकते। बेसिकली जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड चीजें होती हैं उसको डीप वेब कहा जाता है। अब इसमें आपका जीमेल अकाउंट, नेटफ्लिक्स अकाउंट, इवन आपकी नेट बैंकिंग डिटेल्स, ये सब आता है। मतलब अगर किसी भी ऑनलाइन अकाउंट को उसके क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन करना पड़ेगा तो वो डीप वेब कहलाएगा। और ये डेटा इतना बड़ा है कि ये इंटरनेट का 95 से 96% हिस्सा कवर करता है और एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि डीप वेब पर साल 2025 तक 175 जेटाबाइट डेटा कलेक्ट हो चुका होगा। अब आता है डार्क वेब, जिसको गूगल से या किसी नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब डार्क वेब पे आप बेसिकली क्या क्या कर सकते हो? कोई भी इलीगल ड्रग खरीद सकते हो, कुछ पैसों में एक असैसिन हायर कर सकते हो, फेक क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, मतलब कार्ड लो, रैक अप द बिल एंड नेवर पे, कोई भी फेक बैचलर डिग्री, फेक पासपोर्ट, ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रेड करना और हर तरीके का डिस्टर्बिंग कंटेंट वहां अवेलेबल है, जैसे चाइल्ड टॉर्चर लाइव स्ट्रीम, जिन्हें रेड रूम्स भी कहा जाता है। एक वेबसाइट है द हिडन विकी, उस पे ये सारी सर्विसेज लिस्टेड हैं जो आप डार्क वेब पे ले सकते हो और इन सारी सर्विसेज के बदले आपको बिटकॉइन में पे करना होगा। डार्क वेब पर सारा ट्रेड सिर्फ बिटकॉइन में होता है। इनफैक्ट 50% जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस हैं वो डार्क वेब में ट्रेड करने के लिए ही होती हैं। एंड वन मोर थिंग, ये वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। जो भी वेबसाइट